हेलो फ्रेंड्स, तो कैसे हैं आप लोग? आई होप आप सभी अच्छे होंगे। फ्रेंड्स, आज हम विश्व भूगोल को पढ़ेंगे और विश्व भूगोल में चैप्टर 2 को पढ़ेंगे और चैप्टर 3 को पढ़ेंगे। चैप्टर 2 में क्या है कि विश्व के कुछ नहर के बारे में जानेंगे और विश्व के कुछ जलप्रपात के बारे में। इन दोनों टॉपिक्स को हम पढ़ेंगे, ठीक है? तो आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और फ्रेंड्स, अगर यह वीडियो आपको अच्छा लगता हो, हेल्पफुल लगता हो, तो अपने दोस्तों के साथ जरूर से शेयर करें और लाइक करें, ठीक है? ये जितने भी प्रश्न हैं वैसे भी प्रश्न प्रीवियस ईयर हैं और आने वाले किसी भी एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण साबित होंगे। तो इसमें पहला क्वेश्चन है, विश्व का सबसे ऊंचा जलप्रपात है। तो विश्व में सबसे ऊंचा जलप्रपात जो है वह एंजिल जलप्रपात है। कौन है? एंजिल जलप्रपात, यानी इसका ऑप्शन सी सही है, ठीक है? जो एंजिल जलप्रपात है वह स्थित कहाँ पर है? यह वेनेजुएला में। कहाँ पर? वेनेजुएला। वेनेजुएला में स्थित है। और वेनेजुएला कहाँ पर है? तो दक्षिण अमेरिका में, सॉरी, दक्षिण अमेरिका में स्थित है, ठीक है? और जो एंजिल जलप्रपात है इसके बारे में पूछा जाता है कि इसका ऊंचाई कितना है। तो जो इसका ऊंचाई है वह 979 मीटर इसका कुल ऊंचाई है। और गहराई कितना है? तो जो इसका गहराई है वह 807 मीटर इसका कुल गहराई है, ठीक है? इसको कभी कभी फीट में पूछा जाता है, तो इसको फीट में कितना है? तो 3212 है। कितना है? 3212, ठीक है? तो इतना आप याद रखिएगा। अच्छा, इसमें एक और पूछा जाता है कि जो एंजिल जलप्रपात है वह किस पर्वत से निकलती है, मतलब किस पर्वत से गिरती है। तो इसका नाम है ओयन टेपोई पर्वत। क्या है? ओयन टेपोई पर्वत। ओयन टेपोई, ओयन टेपोई पर्वत, ठीक है? तो इस पर्वत का भी नाम आप याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बोयोमा जलप्रपात, जिसको हम लोग दूसरे नाम से जाना जाता है, इसको स्टेनली जलप्रपात कहते हैं। दूसरा नाम क्या है? स्टेनली जलप्रपात। किस नदी पर स्थित है? यह कांगो नदी पर स्थित है, जिसका दूसरा नाम जैरे नदी है। यह नदी अफ्रीका की प्रमुख नदी है। क्या है? अफ्रीका की एक प्रमुख नदी है। इसी नदी पर एक और जलप्रपात है जिसका नाम है लिविंग स्टोन जलप्रपात। क्या है? लिविंग स्टोन जलप्रपात, ठीक है? लिविंग स्टोन जलप्रपात ये दूसरी जलप्रपात है। तो आप इन दोनों जलप्रपात का नाम याद रखिएगा। नेक्स्ट है, नियाग्रा जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? जो नियाग्रा जलप्रपात है यह सेंट लॉरेंस नदी पर स्थित है, यानी इसका ऑप्शन सी सही होगा, ठीक है? इसके अलावा जो सेंट लॉरेंस पर एक और जलप्रपात है, इसका नाम है विक्टोरिया जलप्रपात। कहाँ है? विक्टोरिया जलप्रपात। विक्टोरिया जलप्रपात को स्थानीय भाषा में मोसी ओवा तुनिया कहते हैं। क्या कहते हैं? मोसी ओवा तुनिया, ठीक है? अब जो नियाग्रा जलप्रपात है इसके बारे में पूछा जाता है कि स्थित कहाँ पे है। तो यह यूएसए और कनाडा इसके सीमा पर स्थित है। ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है फ्रेंड्स, ठीक है? नेक्स्ट क्वेश्चन है, नियाग्रा जलप्रपात किन दो झीलों के मध्य स्थित है? जो नियाग्रा जलप्रपात है यह ईरी और ओंटेरियो के मध्य स्थित है, यानी इसका ऑप्शन सी सही होगा, ठीक है? नेक्स्ट क्वेश्चन है, नियाग्रा जलप्रपात है, जो नियाग्रा जलप्रपात है यह कहाँ पर स्थित है? तो अफ्रीका में स्थित है। कहाँ पर है? अफ्रीका में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नियाग्रा जलप्रपात किसकी सीमा पर स्थित है? जो नियाग्रा जलप्रपात है यह पहले ही प्रश्न में मैंने बताया था कि यूएसए और कनाडा के बीच में स्थित है, यानी इसका ऑप्शन बी सही होगा, ठीक है? अब पढ़ेंगे विश्व के कुछ प्रमुख नहरों के बारे में। पहला है इसमें 7 नंबर क्वेश्चन है इसमें, नहर के बारे में पहला है, पनामा नहर किन दो महासागरों को जोड़ती है? जो पनामा नहर है यह प्रशांत महासागर और अटलांटिक महासागर को जोड़ने का काम करती है, यानी इसका ऑप्शन बी सही होगा, ठीक है? जो पनामा नहर है इसमें पूछा जाता है पनामा नहर के जो उत्तरी छोर है उसमें कौन सा पतन स्थित है, यानी कौन सा पोर्ट है? तो वह है, इसका नाम है कोलोन पोर्ट। क्या नाम है? कोलोन। कोलोन पोर्ट इसका नाम है, ठीक है? कोलोन पतन। और दक्षिणी सीमा पर कौन है? तो दक्षिण सीमा पर खुद पनामा पतन स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पनामा नहर व्यापारिक दृष्टि से स्वेज नहर की अपेक्षा कम महत्वपूर्ण है, क्योंकि? तो इसमें जो घने आबादी के देशों का जो व्यापार है जो पनामा नहर के द्वारा नहीं हो पाता है, ठीक है? इसके कारण जो है यह कम महत्वपूर्ण होता है स्वेज नहर के अपेक्षा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पनामा नहर के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो इसमें जो ऑप्शन ए है, यह मार्ग जो है पहले डेल्टा के रूप में था, यह गलत है। यह पहले डेल्टा के रूप में नहीं था, इसको बल्कि काट करके बनाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
विश्व की सबसे बड़ी जहाजरानी नहर है? विश्व की सबसे बड़ी जहाजरानी जो नहर है यह स्वेज नहर है, यानी इसका ऑप्शन बी सही होगा। कौन है? स्वेज नहर। ठीक है। अब बात है स्वेज नहर का, तो इसके बारे में हम लोग जान लेते हैं। सॉरी, स्वेज नहर जो है इसका पहले इसका बोल रहा था कि उत्तरी सीमा पर जो उत्तरी छोर है, जिस तरह से पनामा नहर था उसके उत्तरी छोर पर कौन सा पतन था, उसी प्रकार से स्वेज नहर का जो उत्तरी छोर है उस पर कौन सा पतन है, इसके बारे में। तो इसका नाम क्या है? पोर्ट सईद। क्या नाम है? पोर्ट सईद। ठीक है। और दक्षिणी छोर पर बोलेंगे तो खुद स्वेज पतन है। कौन है? स्वेज पतन। ठीक है। और यह जोड़ती किसको किसको है? तो यह भूमध्य सागर को लाल सागर से जोड़ती। किसको? भूमध्य सागर को लाल सागर से। तो इतना आप याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वेज नहर का निर्माण कब प्रारंभ हुआ? तो स्वेज नहर जिसका निर्माण 1859 में प्रारंभ हुआ। कब हुआ? 1859 में। लेकिन इसको ओपन कर दिया गया 17 नवंबर 1969 को। कब? 17 नवंबर 1969 को। ठीक है। यह पूर्ण रूप से तैयार हो गया। नेक्स्ट है, स्वेज नहर की लंबाई कितनी है? तो स्वेज नहर की जो लंबाई है वह 168 किलोमीटर है। कितना है? 168 किलोमीटर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सुनहर निम्नलिखित में से किसको जोड़ती है? जो सुनहर है यह सुपीरियर को ह्यूरन से जोड़ती है। किसको? सुपीरियर को ह्यूरन से, यानी इसका ऑप्शन बी सही होगा। जो सुपीरियर में यूएसए में स्थित सुपीरियर झील है इसको ह्यूरन से जोड़ने का काम करती है सुनहर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किल नहर जोड़ती है। जो किल नहर है यह उत्तरी सागर को बाल्टिक सागर से जोड़ने का काम करती है, यानी इसका ऑप्शन बी सही होगा। उत्तरी सागर को बाल्टिक सागर से। जो किल नहर है इसको विश्व का सबसे व्यस्ततम नहर के रूप में जाना जाता है। और जो किल नहर है इसे 1948 तक विल्हेम नहर के नाम से जाना जाता था। क्या? केसर विल्हेम। केसर विल्हेम नहर के नाम से भी जाना जाता था 1948 तक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सी नहर बाल्टिक सागर को उत्तरी सागर से मिलाती है? तो यह किल नहर है। अभी ऊपर वाले प्रश्न मैंने बताया कि ऑप्शन जो सी होगा वह सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्रा नहर निम्नलिखित में से किस देश में स्थित है? जो क्रा नहर है यह थाईलैंड में स्थित है। कहाँ पर? थाईलैंड में स्थित एक नहर है। नेक्स्ट है, पनामा नहर के आर पार नहर खोदने का विचार रखा था। तो किसने रखा था? तो इसका हमबोल्ट ने विचार रखा था। किसने? हमबोल्ट ने, यानी इसका ऑप्शन डी सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वेज नहर के खुलते ही निम्नलिखित में से किसके बीच समुद्री यात्रा मार्ग जो है छोटा हो गया या लंदन और चेन्नई के बीच में जो मार्ग था वह छोटा हो गया? ये सभी जितना है सब प्रीवियस ईयर प्रश्न है, जिसे आप अच्छे से देख लीजिएगा। ठीक है। यानी इसका ऑप्शन डी सही होगा। नेक्स्ट है, पनामा नहर स्वेज नहर से भिन्न है क्योंकि इसमें जो है जल पास यानी लॉक सिस्टम है, इसलिए यह पनामा नहर जो है वह स्वेज नहर से अलग है। नेक्स्ट है और अंतिम प्रश्न है आज के वीडियो का, पनामा नहर का निर्माण किस वर्ष हुआ था? जो पनामा नहर है इसका निर्माण 1914 में हुआ था। ठीक है। तो आई होप कि आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।